आइए आज आपको एक सबसे पुरानी लिलन इंजन दिखाते हैं जो लोडर में लगा हुआ है और 6 सिलेंडर का है। इसका हेड गैस्केट लीक कर गया है जो पावर रिड्यूसिंग का कारण बना है, या मैकेनिक की भाषा में बात करें तो इंजन लोड नहीं ले रहा है। यह पुरानी इंजन पॉल्यूशन मानक बदलाव के कारण आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब ये सब मशीनें मॉडिफाई करके नई नई मशीनें आ रही हैं जिसके अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके वजह से अब इस तरह के इंजनों को भविष्य में देखने के लिए हमें एक हिस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम ये इंजन आपको दिखा रहे हैं। ये इंजन का हेड गैस्केट लीक कर गया है और इसको चेंज किया जाएगा। हेड गैस्केट जो आपका हमारा पावर बनता है सिलेंडर के द्वारा, P/V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जो TDC और BDC के अंदर मूव करता है, और मूव करने की वजह से जो हमें कंप्रेशन के द्वारा जो शक्ति प्रदान होती है, वो अगर हेड गैस्केट लीक कर जाता है तो उसके वजह से आपका इंजन लोड नहीं लेता है, और इंजन नहीं लोड लेगा तो आपका वर्किंग प्रभावित होता है। तो इसलिए हेड गैस्केट ही एक तरह का हार्ट होता है किसी भी इंजन का। कोई भी गाड़ी हो उसका हेड गैस्केट, ये चूँकि आपको हमेशा जो है पिस्टन रिंग वगैरह या आपका अंदर का जो सिस्टम अगर ख़राब होता है तो उसको चेंज करके सफाई करना पड़ता है। तो इसमें एक बीच में हेड गैस्केट ज़रूरी है, और ये हेड गैस्केट ही आपका, देखिए हेड गैस्केट नया है और ये आपका सब इसके पार्ट्स निकले हुए हैं। अब इसके बाद आपका इंजन का जो पुराना गैस्केट है उसको निकाल कर और नए गैस्केट को लगाया जाएगा। और ये बहुत पुराना इंजन है तो इसलिए इतना आसानी से ये डिसमेंटल नहीं होगा। थोड़ा सा डिसमेंटल होने में परेशानी आ रही है, लेकिन देखिए आसानी से इसको नट बोल्ट वगैरह सभी खोल लिए गए हैं, और इसको थोड़ा सा गैपिंग बनाया जा रहा है स्क्रू ड्राइवर और नुकीले, उसके वजह से इसमें ये भी ध्यान रखना है किसी तरह बाबरी वगैरह इसके उसमें ना आए, नहीं तो फिर आपका इंजन गैस्केट लगाने के बाद भी जो है लीक करेगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसके हेड गैस्केट को लगाने के लिए पुराने गैस्केट के बीच का जो पार्ट्स हैं उनको बड़ी सावधानी से अलग किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रा का सहारा लेकर और इसको इसके ऊपर सक्शन एंड कंप्रेशन वाले पार्ट्स के हेड को हटाया जा रहा है, और इसको हटाकर और उसके बाद हेड गैस्केट इसका देखिए किस तरह से डैमेज हो गया, जो कि लोड नहीं ले रहा था और गैस लीक कर जा रही थी। तो इसको हाइड्रा की सहायता से धीरे धीरे और खींचा जा रहा है, खींच के, और इसके बाद बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि थोड़ा से भी इसको टाई बोल्ट वगैरह जो हेड गैस्केट के हैं अगर टेढ़े हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपका इंजन बैठाने में। तो बड़ी सावधानी। देखिए ये निकल गया, ये सामने वाला पोर्शन जो है ये डिस्चार्ज मैनिफोल्ड है और सामने सक्शन मैनिफोल्ड दिखाई दे रहा है, ये निकल गया। अब इसके बाद देखिए इसका जो मेन गैस्केट जो है ये आपको अभी दिखाई देगा, जो कि ख़राब हो चुका है। ख़राब का मतलब कि लीक कर रहा था, तो लीक करने की वजह से पावर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा और आपका जो इंजन की एफिशिएंसी है वो घट जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो ये पुरानी इंजन है, बड़ी ही लिनेंट, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा चलती थी, अब धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से आउटडेट होके और ये इंजन अब आपका जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने शेयर किया कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, या जो स्टूडेंट हैं ऑटोमोबाइल वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि थर्मल साइंस में प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क में कैसे बदला जाता है, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर जो है आपका न्यूटन/मीटर होता है, जो कि कार्य की यूनिट है। तो इस तरह से आप देखिए इसका जो हेड गैस्केट ये देखिए निकल गया है, और यही लीक कर गया था, जिसके ये सिलेंडर आपका, ये सिलेंडर हैं, इसके अंदर पिस्टन है
और वही मूव करते हैं सिलेंडर के अंदर। तो P/V हमारा, ये देखिए कितने पूरे जो है पिस्टन कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं। ये सब साफ़ हो जाएगा, गैस्केट चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपकी इंजन की इफिशियंसी फिर पहले की तरह हो जाएगी और आपका जो पावर है प्रॉपर मिलने लगेगा। तो ये हमने आपको एक जानकारी के लिए, ये देखिए इसका हेड गैस्केट डैमेज हुआ है और इसके वजह से इस वीडियो को दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग मैकेनिक हैं या जो स्टूडेंट हैं तो वो लोग देखें और इसमें अपना एक तरह से प्रैक्टिकल अनुभव करें। तो ये देखिए ये सिलेंडर है, 6 सिलेंडर हैं लोडर के जो है। तो ये अलग अलग इंजन के अलग अलग, जैसे कार वगैरह है 4 सिलेंडर का होता है, कोई पुरानी मारुति वगैरह 3 सिलेंडर का भी होता है। तो इस तरह से ये सिलेंडर ही मेन पावर होते हैं। P/V आप लोग पढ़े होंगे जो स्टूडेंट हैं, तो ये लोग देखें। तो P/V हमें वर्क के रूप में मिलता है N/मीटर और यही इंजन को रोटरी मोशन देता है। तो इस तरह से हमने आप लोग को एक थर्मोडायनेमिक्स इंजन का संक्षिप्त जानकारी दिया और इस जानकारी को लेकर आप लोग अपने भविष्य में और नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।